जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाभारत ग्रंथ को घर में रखना उचित है या नहीं। क्या इसे घर में रखने से लड़ाई झगड़े होते हैं? तो चलिए जानते हैं। बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसका घर में पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या यह धारणा सही है या नहीं? 4 वेदों के बाद महाभारत को 5वां वेद माना गया है, अर्थात इसे वेद के समान दर्जा प्राप्त है। जब वेद रखे जा सकते हैं तो इसे भी रखा जा सकता है, क्योंकि वेद में भी महाभारत के युद्ध के समान ही 10 राज्ञा और इंद्र वृत्तासुर का वर्णन मिलता है। 10 राज्ञा के युद्ध में भी आपसी कुल की ही लड़ाई का वर्णन मिलता है। कई घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ मिलते हैं, सभी में ही युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यह समझना कि युद्ध का वर्णन होने के कारण हम इसे घर में नहीं रखें तो यह उचित नहीं। कोई यह मानता है कि इसे घर में रखने से रिश्तों में खटास आती है, तो रामायण में भी रिश्तों को लेकर बहुत कुछ है। आप यह सोच सकते हैं कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, तो यह उचित नहीं और आपको भी वन में रहना पड़ सकता है। घर में ऐसे कई उपन्यास भी होते हैं जिसमें रिश्तों को लेकर बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में रिश्तों और युद्ध को लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्राचीन काल में हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, लेकिन मध्य काल में यह धारणा कैसी फैली या फैलाई गई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, यह कोई नहीं जानता। यह एक अफवाह है जो अब सत्य के रूप में स्थापित हो चुकी है। गुलामी के काल में हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों, भाषा और संस्कृति से काटने के लिए कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं, जिसमें से एक ये भी है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और रामायण तो झूठ है। महाभारत में वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास और हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथों का सार और निचोड़ मिलता है। अतः इस ग्रंथ का घर में होना तो अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इसे पढ़ने और समझने से संपूर्ण ग्रंथों और इतिहास को पढ़ और समझ लिया जाता है। महाभारत न्याय, अन्याय, रिश्तों और जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का वर्णन है। यह ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाकर समाज एवं राजनीति में भी निपुण बनाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन करने, इसमें लिखे सूत्रों को समझना चाहिए, जो जीवन में बहुत ही काम आते हैं। जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है, वह बड़ा होकर बहुत ही मेधावी निकलता है, क्योंकि जो ज्ञान हम जीवन भर में अनुभव से हासिल करते हैं, वह ज्ञान महाभारत में लिखा हुआ है, जो कि पहले ही हासिल हो जाने के जीवन में कब क्या हो सकता है, इसका ज्ञान पूर्व में ही हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को यह ज्ञान जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद करता है। रामायण इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए घरों में दोनों ग्रंथों का होना और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। महाभारत में श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के अलावा और भी कई तरह के ज्ञान शामिल हैं, जैसे पराशर गीता, धृतराष्ट्र संजय संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति, यक्ष प्रश्न आदि। हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा होता तो क्या वेद व्यास जी इसे स्पष्ट नहीं करते? यह पुस्तक जहाँ जहाँ रखी है वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है और धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष, विद्या और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान देकर धर्म स्थापना के सूत्र बताते हैं। कोई विधर्मी ही चाह सकता है कि यह ग्रंथ हिंदू नहीं पढ़े और न घरों में रखें, ताकि वह इस ग्रंथ से कटता जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।